नमस्कार भाइयों। मेरा नाम है तुषार और आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और ये हम इस वीडियो में हम डिजिटल लॉजिक्स पढ़ रहे हैं और डिजिटल लॉजिक में हम गेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। गेट्स में भी कौन से? यूनिवर्सल गेट्स। अब यूनिवर्सल गेट्स से पहले अपन ने क्या पढ़ा था? बेसिक गेट्स कौन कौन से होते हैं? एंड और नॉट, ये 3 प्रकार के गेट होते हैं, ये वाला। ठीक है, अब इसके यूनिवर्सल गेट्स पढ़ने जा रहे हैं हम। कौन कौन से? नैंड एंड नॉर गेट। ठीक है, इसका अर्थमेटिक गेट्स पढ़ेंगे अपन। और इससे पहले अपन ने कुछ लॉस भी पढ़े थे बुलियन अलजेब्रा के। और ये ब्लैंक इसलिए दिख रहा है वो क्योंकि उसका रीज़न है, ये क्वेश्चंस में आगे अभी कुछ वीडियोस में सॉल्व कराऊंगा। जिन गेट खत्म हो जाएंगे इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस अपन करेंगे। तो जिसने भी पुराने वीडियोस नहीं देखे तो वो वीडियोस ज़रूर देखें, जिससे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जो होती है वो बहुत अच्छे से होगी। वैसे मैं पूरी कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा गेट के लिए कंटेंट प्रोवाइड करूं। और दूसरी बात कि आप कहीं से भी ऐसे कभी कभी कुछ चीज़ें स्किप करके भी देखते हैं ना, जाए टॉपिक वाइज, तो वो टॉपिक भी इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। मतलब और उसके साथ में जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ते से ही याद हो जाए, मतलब चीज़ समझ आ जाए। समझ आती तो उतनी जल्दी याद होती है, मतलब 2-4 प्रैक्टिस करने के बाद याद हो जाए। और अपने जो नोट्स बनाए, मतलब वो एक लंबे समय के लिए आपके दिमाग में रहे वो चीज़। बस मैं इसी चीज़ को दिमाग में लेते हुए चल रहा हूँ, क्योंकि जब हम एग्ज़ाम देते हैं, जब गेट का आप एग्ज़ाम देंगे तो आपके 12-13 सब्जेक्ट एक साथ आएंगे। तब कैसे करेंगे? तब ऐसे ही करेंगे जब अगर आपने अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ा होगा, तभी समझ याद रहेगी वो चीज़ें। रटने से काम नहीं चलेगा इधर। चलिए, यूनिवर्सल गेट्स, इनको यूनिवर्सल गेट्स क्यों बोलते हैं? सबसे पहले तो ये समझते हैं। ये यूनिवर्सल गेट्स इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि इन गेट्स, सिर्फ ये 2 गेट, नॉर गेट और नैंड गेट, इन दोनों की मदद से कोई भी गेट आप बना सकते हो। अब कोई भी गेट, कौन कौन से गेट? जो बेसिक गेट्स थे, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, और एक्सॉर और एक्सनॉर, जो आने वाले टाइम में हम पढ़ेंगे। और जब ये वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो मैं अभी जब ये गेट का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन के आसपास ही, उससे पहले या उसके बाद मैं एक वीडियो और डालूंगा कि जो यूनिवर्सल गेट हैं, नॉर और नैंड, इनसे दूसरे गेट कैसे बनाए जा सकते हैं। तो उधर क्या लिखा? इट कैन बी यूज टू इम्प्लीमेंट एनी अदर लॉजिक गेट। मतलब अगर हमको कभी कभी कोई गेट दिया, हमको कोई और गेट का फंक्शन चाहिए, तब उस जगह नॉर गेट और नैंड गेट के कॉम्बिनेशन जो उस तरीके से बनू के हम दूसरे गेट को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नॉर गेट और नैंड गेट। अब मैंने इस तरीके से ऐसा लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि इन दोनों में डिफरेंस बताया है। मैंने ये दोनों का साथ में लेने का रीज़न यही है कि मेरा ये नहीं है कि रीज़न मैं कंटेंट बढ़ा दूं और आप सबको ऐसे चीज़ें सिखा दूं। मैं पढ़ाऊं भी और आपको वो चीज़ें याद भी हो जाएं, बिल्कुल रट जाएं एकदम। ठीक है, कम से कम समय में। और कोशिश यही है कि ये नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बस आप वीडियोस देखो और एक बार खुद से ज़रूर लिख के देखें सारी चीज़ें। ठीक है, अब ये नॉर गेट है और नैंड गेट, पहले अपन पढ़ते हैं नॉर गेट। एक एक करके चलेंगे तसल्ली से, बिल्कुल समझते चलना, दिमाग लगा के। सारी बातें दिमाग में जो भी चल रही हैं उनको एक तरफ रखना, इस चीज़ पे फोकस रखना। नॉर गेट है। अब नॉर गेट कैसे बनता है? सबसे पहले हम ये देखते हैं क्या होता है। वो सब हम धीरे धीरे देखते जाएंगे, आपको सब समझ आएगा बनता कैसे। ये देखो, और गेट के साथ में जब हम नॉट गेट को लगा देते हैं तो नॉर गेट बन जाता है। अब देखो, जो नॉर गेट का जो पहला अक्षर है एन, वो कहाँ से आया? नॉट से। और दूसरा जो पार्ट है और, वो और गेट से आया। इससे आपको याद हो जाएगा नॉर। अब कभी भी नॉर आए तो नॉट प्लस और से आया। एज इट इज सिंपली, मतलब सिमिलरली नैंड गेट भी ऐसी बना, एंड प्लस नॉट। एंड किसका आया? नॉट गेट का। और एंड जो एज इट इज है वो किसका आ गया? एंड। इसलिए ये हो गया नैंड गेट। जो हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ। उसके बाद अब दूसरा देखते हैं। अब जो नॉट है मींस कॉम्प्लीमेंट। जो नॉट गेट क्या है हमारा? जो नॉट लगा है वो कॉम्प्लीमेंट है। इससे पहले हमने वीडियो में जब नॉट गेट पढ़ा था, इसके जस्ट पहले ही वीडियो में, इससे जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें नॉट गेट पढ़ा था हमने। नॉट गेट में जो बबल होता है वो क्या काम करता है? कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। तो दोनों में नॉट लगा है, तो नॉट मीन्स कॉम्प्लीमेंट, नॉट मीन्स कॉम्प्लीमेंट, इधर दोनों में ये दिया हुआ है। अब देखिए, और गेट है ये हमारा। और देखिए, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, ग्रीन ले लेते हैं। जो हमारा और गेट है ये वाला, और पे क्या किया हमने? कॉम्प्लीमेंट लगाया, तो क्या बना? नॉर।
सिमिलरली एंड पे कॉम्प्लीमेंट किया तो क्या बना हमारा नेंड। इसको और चलते हैं आगे सेकेंड थर्ड पॉइंट में। अब देखो कैसे काम कर रहा है। ये किसका डायग्राम है, अगर ये बबल हटा दिया जाए, ये बबल हटा दो, ऐसा कर दो तो किसका डायग्राम बना, ये एंड गेट का, ठीक है, सॉरी और गेट का डायग्राम बना। अब इसके साथ में एक बात और देखो, ये हुआ। अब क्या हुआ, ए और बी दो इनपुट दिए हमने, जैसे कि हमने और गेट में दिए दोनों का रिजल्ट आया, उसका ये बबल आ गया सीधा डायरेक्टली बबल लगाया, इसका मतलब क्या है, नॉट गेट है, मतलब कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट हो रहा है। तो और का जो रिजल्ट आया उसका क्या किया हमने, कॉम्प्लीमेंट, ये इधर लिखा हुआ। ऐसे ही सिमिलरली एंड गेट में हुआ, दो इनपुट दिए, एंड लगा था, जो डायग्राम है इसका बबल को अगर दिमाग में ना रखें, अलग से रखें, तो एंड गेट का रिजल्ट है ए एंड बी, ए इंटू बी, और उस पर क्या आ गया, बबल के थ्रू कॉम्प्लीमेंट। जो हमारा सेकंड पॉइंट हो गया, मतलब दो मतलब है एक ही पॉइंट, बस उसको और डीपली समझते चल रहे हैं, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। अब इसका जो आउटपुट है एंड गेट का, जो नैंड गेट है हमारा, नॉर गेट, इसका जो आउटपुट है वो कैसे, आउटपुट हाई इफ एंड ओनली इफ बोथ इनपुट्स आर लो, जब दोनों इनपुट लो होंगे। समझो, जो नॉट गेट होता वो क्या करता था, कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता, उसको उल्टा कर देना, लो है तो हाई कर देना, हाई है तो लो कर देना, इधर यही मतलब है कॉम्प्लीमेंट का, इसके अलावा कुछ और मत समझना। अब कैसे, अब और गेट की जब बात करते हैं तो हमको हाई कब मिलता है, जब एक भी इनपुट हाई होगा, या दोनों, कोई भी एक एटलीस्ट वन इनपुट हाई होगा, तो क्या होगा, हमको जो आउटपुट मिलेगा ऑलवेज हाई मिलेगा और गेट में। अब जब जहाँ जहाँ हाई मिलेगा वहाँ लो लग जाएगा इधर इजीली, है ना, समझ आ गया। क्यों, क्योंकि उसका हमने कॉम्प्लीमेंट किया, आउटपुट हाई इफ एंड ओनली इफ बोथ इनपुट्स आर लो, क्योंकि, ठीक है, आगे समझ में और आगे ही आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने की ट्रिक क्या है, फर्स्ट सॉल्व करना और गेट को, और गेट का जैसे आपको कोई भी आ गया तो और गेट की अपने सॉल्व किया, फिर उसका जो रिजल्ट मिला 0 या 1, हाई या लो मिला, उसको कॉम्प्लीमेंट कर दो, और का जैसे अपन को रिजल्ट मिला हाई, उसका कॉम्प्लीमेंट कर देना, फिर सीधा लो मिल जाएगा। सिमिलरली इधर चलते हैं नैंड गेट की साइड, आउटपुट हाई इफ एटलीस्ट वन इनपुट इज लो, अगर एक भी इनपुट लो होगा, क्यों, जबकि जब हम एंड गेट की बात करते हैं तो क्या होता है, जब हमको हाई कब मिलता है, जब दोनों इनपुट हाई होते हैं। अगर एक भी इनपुट लो है तो पूरा रिजल्ट क्या आएगा, हमको आउटपुट में लो मिलेगा कि नहीं, पढ़ा भी था हमने। इसीलिए अब जहाँ जहाँ लो मिलेगा उसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाई, इसीलिए एज इट इज़ ये नैंड गेट हो गया। समझ, अभी अगर कहीं समझ नहीं आ रहा होगा ना, तो अभी जैसे ट्रुथ टेबल अभी अपन इसके जस्ट नीचे चलेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा वो चीज़। अब देखते हैं ट्रिक, फर्स्ट सॉल्व करना एंड गेट, सिमिलरली ऐसे इसको सॉल्व किया था, देन डू कॉम्प्लीमेंट ऑफ आउटपुट। अब इसकी ट्रुथ टेबल देखो, पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए ये किसकी, हमारा ट्रुथ टेबल ऑफ नॉर गेट, ठीक है, मतलब नॉर मतलब क्या होगा, और गेट प्लस एंड गेट, नहीं और गेट प्लस नॉट गेट, ठीक है। और गेट का जो बुलियन एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, ए और बी, और कह सकते हैं ए प्लस बी, ठीक है। अब 0 प्लस 0 क्या होगा, 0 आता है, हमको मालूम है, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1, 0 प्लस 1 हाई आएगा, तो इसका क्या आएगा, 0। सिमिलरली ये वाई है, 1 प्लस 0 का भी जो हाई है, वो जो आउटपुट आएगा वो हाई आएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 0, 1 प्लस 1 का ही 1, 0। तभी इसमें लिखा था कि जब दोनों इनपुट्स लो होंगे तभी क्या होगा, हमारा जो आउटपुट मिलेगा हाई। अगर एक भी इनपुट हाई हुआ तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, लो। और अब देखते हैं नैंड गेट की साइड। अब नैंड गेट क्या कहता है, देखो ए बी दो इनपुट है, ए एंड बी, अब उसका कॉम्प्लीमेंट किया, अब 0 0 क्या होगा इसका,
ज़ीरो का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 हाई। 0 आएगा इधर भी, 0 एंड 1 का जो एक भी इनपुट है वो लो ही आएगा क्योंकि एंड गेट है, ठीक है। फिर उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो V1 मिलेगा, फिर इधर भी 0 आएगा, फिर इधर भी 1 मिलेगा, इधर क्या मिलेगा 1, उसका कॉम्प्लीमेंट मिलेगा 0। इधर इसलिए लिखा गया है अगर एक भी कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारा लो, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो हाई आएगा। जस्ट अपोजिट है। देखो अगर गौर से देखें अपन ट्रुथ टेबल को, तो देखो ये पूरी ये क्या है लो, और ये यहाँ पे क्या है हाई। मतलब अगर और गेट नॉर गेट की बात करें तो क्या है, दोनों इनपुट अगर हमारे लो हैं तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा हाई, और उधर क्या दोनों इनपुट हाई हैं तो ही रिजल्ट मिलेगा लो। ये यहाँ पे दिया है, समझ लिया ना। अब आपको इतना तो आ गया होगा, ठीक है। जी हमारी ट्रुथ टेबल हो गई। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, उसका जो डायग्राम होता है जो अपना गेट का वो देख लिया, ठीक है। वो बना कैसे वो देख लिया, ठीक है। और उसकी जो टिप मिल गई कि जो जब पेपर में सॉल्व करेंगे तब वो कैसे करना है क्वेश्चन के बीच में, ठीक है। मैं ये सब चीज़ें आपको इसलिए डीपली थोड़ा सा सिखा रहा हूँ टेक्निकली, जिससे क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे सब मिक्स आएंगे एक साथ ही। अगर ये चीज़ें क्लियर होंगी फिर क्वेश्चन में बिल्कुल कहीं दिक्कत नहीं आने वाली आपको। सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन को समझना है। अगर आपके बीच आपके दिमाग में क्वेश्चन आ गया और समझ आ गया कि वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो आपको यही कॉन्सेप्ट लगाने हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर कुछ भी नहीं बचेगा उसमें। और जी है ना, हर जगह काम आने वाला है आपको, ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ डिजिटल लॉजिक में ही आएगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। अब प्रॉपर्टीज़ क्या है, नॉर गेट की अपन जनरली आइडेम्पोर्टेंट, एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव पे फोकस किए हुए हैं। चलो नॉर गेट की देखते हैं। मैंने अभी इसको सॉल्व नहीं किया, आपके सामने ही है सब कुछ, साथ में ही सॉल्व करेंगे अपन। पहले आप एक बार खुद से सॉल्व करके देखें, पॉज करें। सॉल्व करने का तरीका ही मैंने बताया था, क्या था तरीका बताया था एक बार। यही वीडियो पॉज करना है ईमानदारी से। देखो मैं भी आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, कोई तो प्लीज़ उसके लिए बस मेरी बात मान लो, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। रिटर्न में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। देखिए जैसे ये है, अब पहले क्या करना है, इस दोनों को सॉल्व करो तो इनका रिजल्ट क्या आएगा ए, फिर ए का कॉम्प्लीमेंट कर दो तो क्या मिलेगा, ए का कॉम्प्लीमेंट ही मिलेगा अभी, क्योंकि हमारे पास कोई लो आई ऐसा तो कुछ है नहीं कि एक लो है कि आई, ठीक है। चलो देखते हैं इसका क्या आएगा। हमारा जो आइडेंटिटी लॉ था, कौन सा बोलते हैं, आइडेंटिटी का आइडेम्पोर्टेंट था, ये बताओ पहले तो ये सोचना कौन सा लॉ लगा। ए प्लस ए क्या होता है, ए कौन सा लॉ है ये हमारा क्या है, आइडेम्पोर्टेंट लॉ, याद आया, ठीक है। तो क्या हुआ, ए प्लस ए क्या आया, ए बार ए आया। अब इसका क्या कॉम्प्लीमेंट किया तो आउटपुट तो यही हो गया। तो इनपुट क्या था हमारा, इनपुट हमारा था ए, और आउटपुट में क्या आया, ए बार, यही था, ठीक है। तो ये क्या हुआ, नॉट इक्वल, गॉट इट। सिमिलरली इधर चलते हैं, देखो इसको और अच्छे से सॉल्व करते हैं। एक पेपर जैसे अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे सॉल्व करेंगे। ए बार और का कॉम्प्लीमेंट, जो एंड का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, और कॉम्प्लीमेंट इसका भी और इसका भी क्या हुआ, ए कॉम्प्लीमेंट और ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या आता है, ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। क्या मिला, ए कॉम्प्लीमेंट। ये भी क्या आइडेम्पोर्टेंट लॉ फॉलो नहीं करता है, ठीक है। अब जैसे आपको ये याद ना रहे तो मैं क्या करता था कि याद नहीं रहता, मुझे भी याद नहीं रहता, मैं इसको 10 बार पढ़ लूँ ना तो भी भूल जाता हूँ। तो इसका सिंपल तरीका जो मैंने आपको बताया सेट थ्योरी से, ये क्या होता है यूनियन, और ये क्या होता है इंटरसेक्शन, ठीक है। सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, ये यूनियन और ये इंटरसेक्शन। अब ये यूनियन है, कोई भी किसी भी चीज़ का, किसी भी सेम चीज़ का यूनियन करो,
यूनियन करोगे तो क्या मिलेगा, वही सेम मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। तो ये दोनों क्या करते हैं, आइडेम्पोटेंट फॉलो नहीं करते। अब मैंने दोनों को साथ में से ले लिया जिससे एक ही बार में दोनों समझ आ जाए, बस यही है और कोई अलग से कुछ नहीं है। अब देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, देखते हैं क्या नॉर गेट और नैंड गेट, क्या ये दोनों गेट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। लेट्स ट्राई। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पता ही है अपने को, जब तो अपने पास 3 इनपुट है और उनमें आजू बाजू ब्रैकेट लगाते हैं, जैसे ए बी पे लगा दिया, इक्वल टू बी सी पे, क्या ब्रैकेट लगाने पे फ़र्क पड़ता है। देखते हैं कैसे सॉल्व करना सीखो, सिंपल है। नहीं भी याद है, अगर सॉल्व करना आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बस कंसेप्ट पता होना, कंसेप्ट पता है, सॉल्व करना आता है तो आप कर लोगे, कैसा भी है, थोड़ा टाइम लगेगा पर अब क्वेश्चन जब सब्जेक्ट ख़त्म करोगे प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि टाइम कम लगेगा, तो पेपर के लिए आप ऑल मतलब तैयार हो जाओगे। अब देखिए पहले इसको सॉल्व करेंगे अपन। तो ये क्या ए बार है, फिर और का कॉम्प्लीमेंट, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट प्लस ये इसका कॉम्प्लीमेंट, यही है इसका मतलब। तो क्या होगा, ए बार एंड बी बार, क्योंकि और को कॉम्प्लीमेंट करते तो एंड मिलता है, प्लस सी फिर होल पे बार। तो क्या आ जाएगा ये एट लास्ट में, बार से बार कैंसिल हो जाएगा, ए इंटू और बी इंटू सी बार। ठीक है, आगे समझ में। अब इसको देखें आगे, क्या ये इक्वल आ रहा है इसके, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ रही है। अब देखो क्या आएगा, ए बार एंड बी पे डबल बार हो जाएगा तो ये क्या कैंसिल हो जाएगा, और एंड का और हो जाएगा और ये सी। तो क्या है ये, नॉट इक्वल। ठीक है, तो इसको क्या रखेंगे हम, नॉट इक्वल। तो एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी को फॉलो क्या करता है, नहीं करता। मैंने आपको चेक करना बता दिया, तो आपको क्या याद रखना है, प्रॉपर्टी याद रखनी, कहीं भी अप्लाई करो, कुछ भी पूछ ले। अब इसको देखते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या नैंड गेट फॉलो करता है या नहीं करता। पॉज करो और एक बार खुद से देखो ईमानदारी से। देखो क्या है ये, ए डॉट बी पे कॉम्प्लीमेंट था, ये लगा दिया। जब आपको चीज़ें याद हो जाएंगी ना, आप डायरेक्ट करोगे, सट सट सट, स्टेप स्किप कर दोगे आप। पर मैं स्टेप बाय स्टेप जब इसलिए लेके चलता हूँ, ये आदत इसलिए बना रहा हूँ, उसका एक बहुत बड़ा लॉजिकल रीज़न है, क्योंकि क्या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आती है ना, तो हम स्किप करते करते क्या हम गलतियाँ कर जाते हैं, तो वो गलतियाँ नहीं करनी है अपने को, इसलिए मैं ऐसा करवा रहा हूँ। ये ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए एज इट इज़, इसकी जगह डॉट ही रहेगा, इसकी जगह और आ जाएगा, उधर क्या आएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट एंड का और हो जाएगा, और ये सब कैंसिल होकर वहीं के वहीं आ जाएंगे। हमको मालूम है ए का डबल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए ही होता है। ठीक है, और का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आएगा, एंड, फिर से एंड का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा, और, मतलब और का डबल जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या आएगा, एंड ही तो आएगा, वो और ही तो आएगा, सेम सेम आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये, बी एंड सी। तो क्या है, ये भी एसोसिएटिविटी फॉलो नहीं करता, नॉट इक्वल। ठीक है, अब चलिए आगे,
एक प्रॉपर्टी और बची आखिरी, कम्यूटेटिव। जल्दी से इसको और देखते हैं। क्या ये कम्यूटेटिव फॉलो करता है? हाँ करता है। देखो सिंपल है, ये था ए बार, एंड हट गया तो एंड आ गया, मतलब और की जगह एंड आ गया, और इधर क्या था, या कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फॉलो करता है। अब सिमिलरली इसको भी सॉल्व कर लो। ए बार एंड पे बार बी पे बार इक्वल है क्या, देख लो। ए बार तो एज इट इज़ रहेगा, ये एंड का और हो जाएगा, बी बार एज इट इज़ रहेगा, फिर एंड का अगेन और हो जाएगा, और ये बार सिमिलर है। और इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अगर मैं ए की पोजीशन पे बी को रख दूँ और बी की पोजीशन पे ए को रख दूँ तो क्या रिजल्ट में अंतर आएगा? नहीं, कोई अंतर नहीं आने वाला। आप चाहे एग्जांपल 0 हाई और लो रख के देख लेना, आपको मिल जाएगा आंसर। तो यही था टोटल पूरा किसके बारे में, अपना यूनिवर्सल गेट्स के बारे में। बस जो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट था वो यही था। ठीक है, मैं आपको पता नहीं कितनी चीज़ें छुड़वा रहा हूँ, बस मैं वही पढ़ा रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में या तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कुछ। हाँ, पहली कोशिश तो मैं ये करूँगा अपन क्वेश्चन सॉल्व करें जो प्रीवियस ईयर गेट के क्वेश्चन है। उसके बाद एक प्रैक्टिस सेट करवाऊँगा मैं आपको, उसमें पूरे क्वेश्चन दूँगा, उसको ज़रूर सॉल्व करना आगे बढ़ने से पहले। ठीक है, और मैं जो सब सॉल्व करा रहा हूँ ना, इनको आप सॉल्व करोगे, क्योंकि बुक सॉल्व करने बैठोगे तो उससे पहले ये सब लगेंगे ही आपको, सारी काम की चीज़ें। कुछ भी फालतू मैं आपको ज्ञान नहीं देने वाला, ना अनसन चीज़ें सिखाने वाला। ठीक है, तो फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।